वो अरमान को बिन बताए अबीरा के घर पहुंच जाती है ताकि मायरा जब गीतांजलि को देखेगी तो वो उसके साथ माउंट आबू जाने की जिद करेगी। प्लान भी वैसे ही एग्जीक्यूट होता है। मायरा जब गीतांजलि को देखती है तो उसके साथ जाने की जिद करती है और अबीरा जो अपनी बच्ची को रोता हुआ नहीं देख सकती है वो मायरा को गीतांजलि के साथ भेज देती है। लेकिन ऐन वक्त पर आके अरमान पूरा गेम पलट देता है। अरमान गीतांजलि को सीधे सीधे कह देता है कि मायरा हमेशा के लिए अबीरा के साथ रहेगी। अरमान गीतांजलि को ये भी कहता है कि अगर उसने मायरा को ये बात नहीं समझाई इसका मतलब गीतांजलि सेल्फिश है, उसे मायरा की खुशियों की चिंता नहीं है और उसे सिर्फ अपनी चिंता है। इसके लिए वो मायरा को अपनी सगी माँ से अलग करती है। अरमान के इस कहने पे गीतांजलि के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं बचता और फाइनली वो मायरा को कन्विंस करती है कि कैसे उसे अबीरा को एक और मौका देना पड़ेगा। अब एग्जैक्टली ये सीन क्या है चलिए देखते हैं। बस 5 मिनट्स में बेटा तो देखा दादू भी अपनी मायरा को देख के बहुत खुश हुई। आज पापा भी तो ऑटो पापा दीदी मुझे वीडियो देखना है पापा। कैसा ठीक करना चाहिए। मायरा को वहाँ गए टाइम भी कितना हुआ था गीतांजलि? तुमने अबीरा को उसकी बेटी के साथ रिश्ता बनाने का मौका नहीं दिया। मैं मायरा का बाप, मैंने तुमसे कहा था कि अबीरा को मायरा के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका दो। तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था। अबीरा का दिल दिखाकर मैं आज तक पछता रहा हूँ। तो तुम भी सेम गलती कर रही हो। तुम्हें इसे उदयपुर से वापस नहीं लेकर आना चाहिए। पर मुझे वापस आना था पापा, तो वहाँ एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। शुरू आपको जॉब चाहिए और धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगा। लेकिन अरमान आप मायरा को अब जो करने के लिए कह रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। आई नो बहुत बड़ी बात है, मेरी गलती भी बहुत बड़ी। सिर्फ मेरी वजह से आपको आपकी मम्मा का लव नहीं मिला। इसलिए अपने चाहता उनसे सारा लव मैं खूब लव कर रही हूँ। वो दोस्त तो हमारी ओके पर वो गिफ्ट तो नहीं है ना, मैं उन्हें अपनी मम्मा कैसे मारूं? जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ में रेस में पार्ट लेती हो तो क्या एक साथ एक जायंट स्टेप लेकर रेस जीत जाती है? तो मैं एक बार में वो स्टेप लेती हूँ। देखो आप उदयपुर में अकेले अबीरा के पास है, मेरे और कुटु के बच्चे। उसने खाना खिलाया, उसने आपके बाल बनाए, है ना? आपको आपकी स्टोरी सुनाई। आप उनके साथ कुछ दिन रहने की कोशिश तो करो। आपने उनसे क्यूट आंटी का नाम दिया था क्योंकि वो आपको बहुत अच्छी लगी। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अबीरा को गीतांजलि की जगह दें। जस्ट थिंक कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आप उनके साथ रहो, उनके साथ चिल करो, आपको अच्छा लगने लगेगा। आपसे बात आके मुझे कहीं भी अच्छा नहीं लगेगा। दिल्ली फैमिली का एक रूल है ना, forever together। फैमिली का रूल थोड़ी तोड़ रहा है। इनफैक्ट हमारी फैमिली तो और बड़ी होगी। अबीरा के साथ साथ दादी, परदादी, बुआ, मामा सब लोग आपके साथ होंगे। सब नहीं चाहिए, पापा और गीतू चाहिए। पापा को बोलो अरमान प्लीज मायरा को उदयपुर मत भेजो। मायरा को उदयपुर तो जाना ही होगा, पर ये बात मायरा को तुम खुद समझाओ। जब नहीं होगा तो मैं समझूंगा कि तुम्हारा प्यार मायरा के लिए सेल्फिश है। तुम सिर्फ अपनी फीलिंग्स की चिंता कर रही हो। गीतांजलि, यशोदा मैया, देवकी मैया और कान्हा जी के बीच में नहीं रहती कभी। आप मुझसे पापा को साइड में कर रही हो। पहली बार आपको गोद में लिया था ना, मुझे ऐसा लगा था जैसे मैंने अपनी जिंदगी की पसंद के खोए हुए हार्ट को
लेकिन अपना इतना बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट फिर से